तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो अगेन हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8। तो ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका था, पर बीच में आधा पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। स्टार्टिंग का 10 मिनट रह गया था, जिससे मुझे लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मैं पूरा पढ़ा चुका था ये आधा पार्ट, बट ड्यू टू वॉइस आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें, तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। इसके 2 पार्ट करेंगे। एक ये 10 मिनट का जस्ट ऊपर ओवरव्यू है। हाँ, पर ज़रूरी है नहीं डेरिवेशंस में इक्वेशन ऑफ ट्रांजिट की। देन पार्ट बी करेंगे नेक्स्ट के फर्दर पार्ट्स, ठीक है? तो दोनों ही ध्यान से देखिएगा। तो मैं बोल रहा था पहले पार्ट 1 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट 1 में हम लोग डिस हेलो, हेलो। ओके, तो अभी माइक भी ऑफ हो गया था, ठीक है? ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अभी। तो मैं क्या बोल रहा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रांजिटरी हमारे ऐसे-ऐसे ब्लॉक ही चलता रहेगा, ठीक है? अब क्या हुआ कि हमारा जब ये ब्लॉक चलता है कि इस पर्टिकुलर एक्स पे एक पर्टिकुलर वाई हुआ है, हमारे पास यहाँ पे वाई दे रखा है, किसी किसी इंस्टेंट टी पे होगा ना। तो आई थिंक अभी आवाज आ रही होगी। आज माइक का कुछ ज्यादा इशू हो रहा है, ठीक है? कोई ना, कंटिन्यू करते हैं इसको। तो मैं बोल रहा था कि हर पर्टिकुलर टी पे अलग अलग की बॉल ऐसे चलती रहेगी। इस प्रोजेक्टाइल में पाथ ऐसे गिवन है पूरा, ये पूरा ऐसे पाथ ही गिवन है। इसमें पर्टिकुलर एक्स पे इस एक्स आपका एक्स इतना चलेगा, उसमें वाई पूछा जाएगा, तो हाइट ऑफ द बॉल होगी, तो आपको निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रांजिटरी का यूज करना पड़ेगा। उस इक्वेशन ऑफ ट्रांजिटरी को निकालने के लिए हम लोग पहले इक्वेशन ऑफ ट्रांजिटरी निकाले, तो इसको प्रूफ तो करें कि क्या होगा, क्योंकि इक्वेशन दिख रहा है पैराबोला, बट ये फंक्शन तो मिले तो सही, तब तुम उसमें एक्स पुट करेंगे हमें वाई मिल जाएगा। तो इक्वेशन मिलनी चाहिए, तो इक्वेशन कैसे मिलेगी? सिंपल,
प्रोजेक्टाइल डिराइव करिए, कैसे डिराइव करना है। अब देखिए अभी तक आपने पढ़ा था कि अगर कोई मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल में हो रहा हो तो आप सिंपल इसको सॉल्व कर सकते थे, उसकी डिस्टेंस निकाल सकते थे। अगर कोई पार्टिकल में यहाँ पे टी को 0 पे स्टार्ट करूं जो कि हॉरिजॉन्टली मूव करता हो किसी वेलोसिटी से, तो किसी टी टाइम में कितना चलेगा, यू इंटू टी। तो बताइए एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है, नहीं है। जब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो पक्का पार्टिकल तो कभी एक्स में मतलब सिंपल यू इंटू टी चलेगा ना आपका। बट एक्स की वेलोसिटी यहाँ पे यू नहीं है। यू आपके पास जब भी गिवन होगा तो नेट वेलोसिटी होगी रिजल्टेंट। इसका यू गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, एंगल कितने एंगल में प्रोजेक्ट करा गया है। तो हम एक्स की वेलोसिटी निकाल लेंगे, एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, यू का कॉस थीटा, जो यहाँ पे मैंने टी की बता रखा है, ये इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। सिमिलरली y के दो कंपोनेंट होंगे, एक y का कंपोनेंट इधर y में आ जाएगा जिसको हम लोग बोले u का कंपोनेंट एक y में आ जाएगा जिसको बोलेंगे u sin थीटा, और ये वर्टिकल अपवर्ड मोशन करेगा कुछ ऐसा, ऐसे जाएगा देन ऐसे वापस आ जाएगा। ये भी एक 1D मोशन है। तो मैं यहाँ पे देखिए लिख सकता हूँ क्या, t इक्वल 0 पे मेरा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, जब मेरा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ था t इक्वल 0 पे, तो ये x कितना होगा किसी t टाइम, क्योंकि मैं रैंडम टाइम t इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ, किसी भी t इंस्टेंस पे। तो किसी भी टी टाइम जब आपकी टी हो रहा होगा टी इक्वल 0 से, तो उसमें एक्स कितना चलेगा, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, यू का cos थीटा, टाइम लगा टी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यू का cos थीटा इनटू टी। ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर ली थी हमने। देन सेकंड इक्वेशन मेरे पास y थी, तो वही मैंने बताया आपको सिंपली y क्या है, y इंडिविजुअल आपस में एक 1D है। कैसा 1D है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है u sin थीटा, टाइम इक्वल टू 0 पे। अब आपको किसी भी टाइम t पे आपका पार्टिकल ऐसे मूव करा है ना, एक्चुअली यहाँ पे है लेकिन ये x के मूव मोशन के कारण ये यहाँ से प्रोजेक्ट होकर यहाँ आ चुका है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम यहाँ पे दिखेगा आपको। तो क्या हो रहा है, सिंपल यहाँ पे मैं y निकाल सकता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, कि जो यहाँ पे y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैं किसी बॉल को टी को 0 पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वर्टिकली अपवर्ड, जिसके पास वेलोसिटी u sin थीटा है इनिशियल वेलोसिटी, तो टाइम t के बाद उसके पास डिस्प्लेसमेंट निकला होगा, वैसे इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये s है, इज इक्वल्स टू ut यानी कि uy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू t माइनस ऑफ 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए माइनस ऑफ 1/2 जी टी स्क्वायर मैंने बता दिया इसको। ओके, ये कलर चेंज हो रहा है क्या इसका, चेक, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, अब मैंने ये करा कि ये जो वाई एस है ना, यही तो वाई है, क्योंकि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकल में, जो डिस्प्लेसमेंट है यही तो मेरा वाई है ना, एस इज इक्वल टू वाई। मैंने तो क्या बोल दिया, वाई के बराबर, तो वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ 1/2 जी टी ऑफ स्क्वायर। अच्छा से यहाँ तक समझ आ गया, वेरी गुड, बहुत मजा आया बाबा। अब क्या करें, अब क्या करें, सिंपल देखिए वही इक्वेशन मैंने लिखी है, टी इक्वल टू 0 पे आपके पास सिंपल है वर्टिकल मोशन है 1D वर्टिकल मोशन यू sin थीटा, तो जो s होगी यही तो y के बराबर होगा, इसलिए मैंने इसको y बोला है, जिसके पास ग्रेविटी है g का नीचे की तरफ, इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन का मैंने यूज किया है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास x दे रखा है जो फंक्शन ऑफ टाइम t, यहाँ पे देखिए x जो फंक्शन ऑफ टाइम t है और y है जो फंक्शन ऑफ टाइम t, लेकिन हमें क्या चाहिए, y जो फंक्शन ऑफ x चाहिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि जब हम x को वेरी कर रहे हैं तो y कहाँ पे होगा ना, जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा हूँ तो वर्टिकल में वो बॉल कहाँ मिलेगी, इनिशियली बॉल यहाँ थी, ऐसे बॉल ऊपर उठती जा रही है, जैसे जैसे मैं x को बढ़ाऊं फिर नीचे आ रही है, तो मुझे y जो फंक्शन ऑफ x चाहिए, ताकि मैं x रखूंगा उस पे करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा, इस पे करस्पॉन्डिंग y, यहाँ का y, यहाँ का y, यहाँ का वैसे तो y मिल जाएगा। अब y जो फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहले प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम ये हो रही है कि बीच में आ रहा है t, मुझे y और x डिपेंडेंट तो दिख रहे हैं क्योंकि x भी t पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी, हाँ, और y भी t पे डिपेंड कर रहा है, ये तो दोनों ही t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर मैं t को ही हटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा आराम से, हाँ समझ आ जाएगा फिर तो। अगर मैं t को हटा दूं तो मैं t की जगह x ला सकता हूँ, कैसे ला सकता हूँ, जरा फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कहां पे, ये वाली इक्वेशन, याद रखिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो u cos थीटा है मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x डिवाइड बाय u cos थीटा हो जाएगा, इसको मैंने स्टार दे दिया, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में जहां जहां t है वही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, अगर यहाँ पे x होता तो मैं x रखता, मुझे उसके करस्पॉन्डिंग y मिल जाता, बट मुझे t के रिस्पेक्ट में मिल रहा था, तो मैंने t को चेंज किया x में, अब मैं t को पुट कर दे रहा हूँ y में। जैसे ही मैंने इसको y में पुट करा तो क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी, तो t की जगह कौन है, x अपन यू cos थीटा, तो x अपन यू cos थीटा रख दिया, देन माइनस ऑफ 1/2 जी
टी का स्क्वायर, पर टी कौन है, एक्स अपन यू cos थीटा, तो इसको होल स्क्वायर कर दिया। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई फंडामेंटली। बट हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, एक्चुअली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यही है, बस हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कितने हम लोग बोलेंगे कि अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ये u से u कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा पे टेन थीटा बन जाएगा, और ये वाला x यहाँ पे रहने दीजिए, तो x टेन थीटा बन गया। अच्छा सर, फिर क्या करें, फिर ये माइनस का वन बाई टू माइनस वन बाई टू एच डी आ जाएगा, जी यहाँ का यहाँ आ जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे क्या होगा, ये cos थीटा का होल स्क्वायर, तो cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो मुझे क्या है, मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है जो कि u एंगल से प्रोजेक्ट करी गई है किसी एंगल थीटा पे। उसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये आ गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आने का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आने का मतलब है सिंपल, कि मैं अगर अब यहाँ पे x पुट करूंगा तो मुझे इसका करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा, यानी अगर मैं x को 2 मीटर पुट करूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग y कौन सा होगा, ये वाला y होगा, मुझे ये वाला y मिल जाएगा जो कि हाइट है। अरे समझ में, तो ऐसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की यूज करनी है, और ऐसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को ड्राइव कर सकते हैं। ये आपका मेन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है ना, डेरिवेशन ये है। तो मैं इसको मार्क कर ही देता हूँ, ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। ओके, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपके पास, ये मार्क नहीं हो रहा है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर। ये करने के हिसाब से, एक सेकेंड, एक और काम होता है ना, आई थिंक मैं ये भी तो कर सकता हूँ, सॉरी, एक सेकेंड ना, मुझे कुछ तो करना था इस पे। साइज कम करना है मुझको। ये देखिए मेरे पास y हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई, इसको डेरिवेशन यही डिराइव करना था हमें। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई, ये एक्चुअली क्या है, हम इसको देखिए एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल देखूं, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ये जो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो क्या दिख रहा है, ये पूरा u का साइन थीटा जो है और u का कॉस थीटा, क्या ये मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी यू आई, इसकी जगह मैंने यू आई रख दिया, इंटू एक्स तो एक्स रख दिया, और डिवाइड बाय यू का कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैंने यू एक्स रख दिया, यू एक्स ही तो है यू कॉस थीटा। कलर चेंज नहीं करना है हमें, करना पड़ेगा। देन माइनस ऑफ 1/2 जी की जगह जी एक्स का होल स्क्वायर, और यू cos थीटा क्या है, यू एक्स, तो यू एक्स का होल स्क्वायर, तो मैं इसको इससे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख तो सकता हूँ, बट जरूरत नहीं होती है, ऐसा कब जरूरत पड़ती है, हमें एक्चुअल में का कंपोनेंट दिया होगा कि कोई प्रोजेक्टाइल के बदले बोल देगा कि हॉरिजॉन्टल में कितनी वेलोसिटी है, वर्टिकल में कितनी वेलोसिटी है, तब हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम ही गिवन होता है, एक्चुअल में क्या गिवन होता है, नेट वेलोसिटी गिवन होगा यू, और थीटा गिवन होगा, कितने एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है ना, जो यहाँ पे यू गिवन होगा और कितने एंगल में प्रोजेक्ट कर रहा है थीटा आपको गिवन होगा, दो चीजें गिवन होंगी, ठीक है। उनके बेसिस पे इक्वेशन प्रोजेक्टाइल आ गई, और यहाँ पे डेरिवेशन मिल गया। अब इसके बाद हमने ना डिराइव करा था चीजों को, तो ये छूट गया था, क्या डिराइव करा था, कि हमने बोला था इसकी एनालिसिस करनी है प्रोजेक्टाइल की, क्या एनालिसिस, जब हम प्रोजेक्टाइल फायर कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बन रहे हैं, एक तो रेंज बनेगी आर, कि जहां पे ग्राउंड टू ग्राउंड जा रहा है, तो जब यहाँ से प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है पीजी को 0 पे, तो ऐसे मूव होके ग्राउंड पे वापस आएगा ना, तो जितना डिस्टेंस एक्स में चलेगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस चल रहा है ना एक्स में, जिसको एक्स मैक्स या फिर रेंज बोलते हैं आर। और क्या होगा, इसका एक्सपेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, जो क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है, बोलता है हाईएस्ट पॉइंट बताइए, या फिर एच मैक्स बताइए, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट बताइए, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। तो ये क्या है सर, ये वाला एच मैक्स है, जो कि मुझे निकालना पड़ेगा, ये भी हम डिराइव करेंगे इसको कैसे करना है। और
ये क्या है, ये जैसे मैंने बताया था कि किसी भी एक्स पे आपको पर्टिकुलर उसके करस्पॉन्डिंग वाई मिलेगा, ऐसे ये निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने इक्वेशन ऑफ पॉजिटिविटी से देख ली थी। तो अब हम लोग इसके बाद क्या कर रहे थे, इसके बाद हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि जो भी मेरे पास 1D मोशन है, जो कि मेरे से देखिए मेरे पास वर्टिकल जो 1D मोशन था, ये वाला यहाँ पे मैंने दिखा रखा था, यू साइन थीटा से ऊपर गया है और एक इसी थीटा एंगल पे है। हम्म, ये क्या होने लगा, ये राइटिंग मोड में आ चुका है। ओके, ठीक है ना, ऐसे ही समझते हैं, थोड़ा सा इसमें वो लग रहा है। तो मैंने क्या बोला था, यू साइन थीटा आ चुका है, ठीक है, यू साइन थीटा मेरे पास ये आ गया। अब ये यू दे रखा था किसी एंगल थीटा पे, तो मैं यू साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी मिल गई। अब हो क्या रहा है एक्चुअली में, कि जब ये मेरा पर्टिकुलर थीटा जा रहा है, ये मेरी बॉल है, यहाँ पे क्या है, मेरी बॉल, ये बॉल ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, लेकिन जब मैं इसको एक्स में मोशन दे दूंगा, तो देखिए मैंने आपको लाइन से, ग्रीन लाइन से जो मैंने मार्क करके दिखाया ना, ये वही चीज है। मैं वापस से कर देता हूँ इसको, जो ग्रीन लाइन से मार्क करके मैंने दिखाया है वही है, कि जब मैं इसको वेलोसिटी दे दूंगा, ये वाली बॉल तो यहीं रहेगी, ये वाली बॉल थोड़ी सी आगे उठ के जाएगी, ये वाली बॉल और आगे उठ के जाएगी, ये वाली बॉल और आगे उठ के जाएगी, ये वाली बॉल और आगे उठ के जाएगी। क्यों आगे और उठ के जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, यू एक्स इंटू टी, एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, कि टाइम बढ़ रहा है, तो इसलिए देखिए हर एक एक्स आगे बढ़ रहा है, हर एक एक्स पे आगे बढ़ रहा है। तो जो मेरा 1D मोशन का सारी बॉल्स यहाँ आनी थी, वो बॉल्स थोड़ी एक्स में खसकती गई, ऐसे आगे जाती गई। ये आने वाली बॉल्स थी, ये वाली बॉल यहाँ पे आ गई, ये वाली बॉल यहाँ आ गई, ये वाली बॉल यहाँ आ गई और ये वाली बॉल यहाँ आ गई। ये पूरा का पूरा क्या दिख गया, हमें एक प्रोजेक्टाइल जैसा ग्रिड दिख गया है, पूरा पूरा प्रोजेक्टाइल, बट एक्चुअली में क्या है ये, वर्टिकल में अगर मैं सिर्फ देखूं, मुझे सिर्फ ये 1D मोशन है, जो कि वर्टिकल आपको अलग पड़ चुके हैं, जो वही वाला मोशन है। तो इसमें अगर मुझे एच मैक्स निकालना है, तो एच मैक्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए, टॉप मोस्ट पे क्या होता है, v इज इक्वल टू जीरो होता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी मुझको दे रखा है ऑलरेडी, कितना दे रखा है, u का साइन थीटा, और मुझको टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो मुझे पता है, कि मुझे एच मैक्स मिल जाएगा, मैं यहाँ से एच मैक्स निकाल लूंगा मैं आसानी से। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन मोशन का यूज कर लिया, कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी स्क्वायर इनिशियल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस टू फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना माइनस का जी, एच मैक्स, यहाँ देखिए एच मैक्स प्रूफ होके आ गया, मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया था, कि एच मैक्स से निकालते हैं। यहाँ पे मैंने क्या दिखा रखा था, वही दिखा रहा हूँ, जो वर्टिकल मोशन ऐसे होना चाहिए, क्योंकि मैं, ये तो 1D मोशन था, बट यहाँ पे 2D में क्या एक्स भी मूव कर रहा है, तो जो ये बॉल यहाँ होनी चाहिए थी थोड़ी आगे चली गई, ठीक है, वैसे जो बॉल यहाँ होनी चाहिए थी वो यहाँ चली गई, जो बॉल यहाँ होनी चाहिए थी वो यहाँ चली गई। अब यहाँ वाली बॉल, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अभी, अब क्या होगा, जो आने, जो डाउनफॉल जो हो रहा है, नीचे जा रहा है, जो ये वाली बॉल है, उठ के यहाँ चली गई, जो ये वाली बॉल है और आगे एक्स में चली गई, ये वाली बॉल और आगे एक्स में चली गई, तो इसलिए मुझे प्रोजेक्टाइल दिखता है। अगर इसको साइड से देखेंगे तो आपको वही दिखेगा। आई थिंक इसके बाद से मैंने लेक्चर में, मैंने नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद से मेरी आवाज आ गई थी, उसको कवर कर दिया, तो मैंने अच्छे से उस लेक्चर को वो ध्यान से देखिएगा। उसमें मैंने क्या करा है, कि मैंने इनको पूरा आपको फील करवाया है, सिमुलेशन भी दिखाया है उसमें, कैसे सिमुलेशन से कैसे करना, और जो मैं क्वेश्चन कर, ये पूरा प्रूफ कराया है पहले, तो हमने क्या करा है, ये पूरा हमने प्रूफ करा है, एचएमएक्स कैसे निकालना है, ठीक है, फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को प्रूफ करा है, देन हमने ये दिखाया है कि आप इसको साइड से देखेंगे तो वर्टिकल मोशन दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल मोशन दिखेगा, ऐसे हमने प्रूफ कराया है। फिर x इंटू यू एक्स इंटू टी वाला कंडीशन ये लगा के रेंज का फॉर्मूला प्रूफ किया है। ये प्रूफ करने के बाद हमने इक्वेशन ऑफ फिजिबिलिटी को थोड़ा और मॉडिफाइड किया है, ऐसा आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाए, अच्छे से वहां पे देख लीजिएगा, अभी मतलब ध्यान नहीं दे रहा है उस पर, क्योंकि मैंने करा रखा है ऑलरेडी। और देन हमने इसको मॉडिफाई करके मेन इक्वेशन निकाला। ये कब काम आता है, जब हमें एक्स गिवन, कई बार हमें थीटा गिवन होता है और रेंज गिवन होती है, हमें वेलोसिटी और थीटा नहीं गिवन होता है, हमें थीटा और रेंज गिवन होती है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। हमने ये फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, फिर ये क्वेश्चन मैंने वेरीफाई करवाया है सिमुलेशन के थ्रू, कि एग्जैक्ट यही चीजें आ रही हैं कि नहीं, जो मैंने सिमुलेशन कराया था उसमें एग्जैक्ट वेरीफाई करवा के दिखाया हुआ है। तो बस प्रॉब्लम इतनी 10 मिनट की थी, आवाज थोड़ी कट गई थी, तो मैं इसको वापस से बता दिया हूँ। बस में जरूरी इतना समझना था आपको, ज्यादा इतना कुछ खास नहीं था, बस हाँ समझना था कि हम क्या लेक्चर में डिस्कस करने वाले थे, ट्रिजेक्टरी ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ये डिस्कस करना था, प्रोजेक्टाइल कैसे होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फंडामेंटल्स क्या है, इतना डिस्कस करना था, तो ये हो गया। ठीक है, फिर अभी आप उस नेक्स्ट लेक्चर को देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भी आपको आई थिंक समझ आया होगा। फिर ठीक है, तब तक पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।